कानपुर में बीते दिनों बीजेपी और कांग्रेसियों के बीच हुई झड़प के मामलों को लेकर सब्जी कांड भी शुरू हो गया है। यहाँ कांग्रेसियों ने सब्जी का टोकरा बनाकर बीजेपी कार्यालय पहुँचाने की कोशिश की तो पुलिस ने बीच में ही रास्ता रोककर सब्जी अपने हवाले करके बीजेपी कार्यालय पहुँचाने का आश्वासन दिया। दरअसल बीते रविवार को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तिलक हार घेरने की रणनीति बनाई थी और सैकड़ों की संख्या में मेयर, विधायक समेत कई बीजेपी के कार्यकर्ता तिलक हॉल घेरने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही दीवार बनाकर रास्ता रोक लिया था। इस दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ठेले वाले की सब्जी उठाकर कांग्रेसियों पर बरसाई थी, जिससे ठेले वाले का अधिक नुकसान होता। इसी के विरोध में गुरुवार को कांग्रेसियों ने एक टोकरी में सब्जी भरकर भाजपा कार्यकर्ताओं को नगर कार्यालय में सौंपने की रणनीति बनाई, लेकिन पुलिस ने मोर्चे को संभाल लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेसियों ने बताया कि जब भाजपा के लोग तिलक हार घेरने आए थे तो सब्जी चुराकर सब्जी फेंकने का काम किया था, इसलिए टोकरा उनको भेंट करने के लिए बनाया गया। वहीं भाजपा उत्तर के जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों को घटाया है, जिसके कारण कांग्रेसियों ने सब्जी का टोकरा बनाया। उन्होंने कहा मोदी सरकार ने अन्य उपकरणों के साथ सब्जी में भी जीएसटी कम कर दी, जिसकी खुशी में कांग्रेसी सब्जी भेंट करने आ रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सब्जी का टोकरा लेकर के क्या कहेंगे और हो सकता है उनको मालूम चला है कि मोदी जी ने जीएसटी के दरें घटाई हैं, इस खुशी में वो लोग सब्जी देने आ रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा और तो कोई हमको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। निश्चित तौर पे आज जो जीएसटी घटी है उसमें हिंदुस्तान का जनमानस, हमारी माताएं जिनका किचन में खर्चा कम हुआ है और हमारे जो कैंसर के मरीज थे उनके लिए 0% जीएसटी किया गया है। अन्य संसाधनों में जीएसटी को 0 करके आदरणीय मोदी जी ने जो मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए ये एक आराम चीज दी है। निश्चित तौर पे यह सौगात हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इस सौगात को देखिए आने वाला मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि मोदी को मालूम है कि हिंदुस्तान की जनता कहां कहां किसको क्या क्या दिक्कत है। वो विचार करते हुए आज उन्होंने विचार करके इतना बड़ा कदम उठाया है कि जो हमारे बेचारे बड़े बड़े मर्ज जो होते थे कैंसर तरीके, उनको जीएसटी 0 करके आज उन परिवारों से पूछिए जो इसमें जूझ रहे हैं उनको कितना आराम मिला होगा। और रघुपति राजा राम की इनका गुणगान करते हुए वो रास्ते में चल रहे थे और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे उनके मुख्यालय पर सब्जी फेंकने का काम किया, उनको वापसी करने जा रहे हैं, इस पर क्या गलत बोल रहे हैं। सब्जी में हम लोगों ने प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया था और वो किसी भी माँ के खिलाफ होता। हम लोगों ने डिम्पल यादव के लिए मौलाना जो शब्द कहे थे उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तैयार खड़ा हुआ था कि किसी भी माँ बहन बेटी का अपमान हिंदुस्तान का समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आज मोदी की माता के लिए उन्होंने शब्द कहे हैं, उसी नाते केवल लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करने गए थे, उनको चेताने गए थे कि माँ सबकी समान होती है, माँ होती है। 4 दिन पहले भाजपा आई थी, उसने प्रदर्शन किया था, तिलक हार घेरने का काम किया था। उस समय उन्होंने सब्जी वालों से चुरा के सब्जी उन लोगों को फेंकी थी। उसके विरोध में आज हम लोग गांधीवादी ढंग से गांधी टोपी लगा के रामधुन गाकर इनके भाजपा के कार्यालय जा रहे हैं कि हम जो सब्जी आप चुराओ मत, हमसे ले, हम आपको देते हैं सब्जी, लीजिए, हम पे फेंकिए सब्जी को। गांधीवादी अंदाज में हम लोग उनको सब्जियाँ देने जा रहे हैं। सब्जी तो यहाँ पे है, हम लोगों के बीच में पुलिस वालों ने रोक लिया, आगे जाने नहीं दे रहे। अब हम लोग यहीं बैठ के रामधुन गाएंगे और पुलिस वालों को सब्जी की टोकरी देंगे, आप हमारी सब्जी पहुंचा दीजिए भाजपा वालों को, क्योंकि भाजपा ये तो पुलिस वाले भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में सामने रहते हैं, प्रशासन के रूप में नहीं रहते। इसलिए देखिए, कुछ दिन पहले आपस में 2 पार्टियों के विरोध में कुछ आपस में विवाद हुआ था, जिसमें इनके द्वारा कुछ आरोप लगा करके और भाजपा को सब्जी देने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसको वहां तक न जाने देने हेतु यहाँ पे बैरियर लगा के रोका गया है और स्थिति सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी उनके द्वारा ये कह के दिया गया है कि आप भाजपा कार्यालय तक पहुँचाएं, तो उनकी बातों का सम्मान रखा गया है।